हाँ जी। तो नमस्कार सभी को। हमें नींद आई नहीं है और फिर मन किया तो चलो इस वीडियो को भी बना लेते हैं, क्योंकि एक बार सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो जाएं फटाफट तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा आगे सीजीएल में होना क्या है। ठीक है। इसीलिए अभी 2:26 पे हम लोग तैयार हैं। रात के 2:26 हो चुके हैं। मैं टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वो कैब है इसमें, तो मैं फटाफट चलूंगा। और हाँ, उस दिन मैंने सिनोनिम्स की वीडियो डाली थी तो कई बच्चों ने कहा था कि भैया आपने तो जिस दिन वो एक क्लास कराई थी और उसमें लिखा था स्टेनो और फेज 13 के क्वेश्चन, तो वहां पे तो आपने बहुत टफ क्वेश्चंस बताए थे और इसमें तो इतने टफ क्वेश्चन है ही नहीं, जैसे एक दो क्वेश्चन ही था इनकम्बरेंस वगैरह। आ जाओ जरा इधर, आ जाओ जरा अभी, है ना। अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम लोग एक दो चीज, यही तो है स्टूडेंट्स आजकल। कई बार क्या होता है, रील्स और इन सब चीजों को देख के एकदम से इतना ओपिनियन सेट कर लेता है। अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया करो कि सामने वाला बंदा जो लाखों लोगों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो उनके साथ ऐसा ब्लफ क्यों करेगा। है ना। जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ने भेजे, हम वही तो क्वेश्चन कराएंगे, ऐसी खामखा क्यों लिख देंगे। देखना अब इसमें, देखो जरा क्वेश्चंस अच्छे हैं कि नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, पहला वर्ड है वीरेसिटी। मैंने आपको पढ़ाया था वोरेशियस होता है बुक्कड़, ग्रीडी, और वीरेशियस होता है ट्रुथफुल। तो वीरेसिटी होता है ट्रुथ, और ट्रुथ का उल्टा हो जाएगा आप लोगों का फाल्सहुड। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका सिनोनियम हो जाना था। ठीक है। एक्यूरेसी, ऑनेस्टी भी सिनोनियम्स में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार यहाँ देख लो, क्योंकि हम एंटोनियम्स कर रहे हैं तो इसीलिए अब मैं स्पीड में चलूंगा, बहुत तेजी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑरेकुलर मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, उस दिन भी कह रहा था T10 उसमें सिनोनियम्स में भी, ये टफ वाले भी करवा रखे हैं। रैंकर सीरीज उठा के देख लेना, 3 सीरीज बता रहा हूँ, इसमें से पूरा पेपर है। रैंकर सीरीज, टफ वाले पेपर, T20 एवरेज, और T10 में एवरेज और टफ दोनों करा रखे हैं। ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट बता बता देंगे। ठीक है, लगाओगे लगा दूंगा। इसीलिए कहता हूँ कि कंटेंट पे ध्यान दिया करो, बाकी इन सब चीजों पे नहीं। ऑरेकुलर का मतलब होता है मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ। तो मिस्टीरियस ल्यूशिड, क्योंकि ल्यूशिड का मतलब आपको बताया हुआ क्या होता है, क्लियर। पीविश, पीविश क्या होता है, चिड़चिड़ा, इरिटेबल, है ना। मैंने आपको लोगों को ये पढ़ाया भी था कि इसको हम लोग क्रैंकी कहेंगे, इसको हम लोग कॉलरिक कहेंगे, इसको हम लोग चिड़चिड़ा कहेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्वेव। स्वेव का जो मीनिंग होता है वो पोलाइट, सोफिस्टिकेटेड, ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके। ठीक है। नेक्स्ट, स्लेंडर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, या हम किसी को कह सकते हैं डिफेम करना, बदनाम करना। तो उल्टा हो जाएगा किसी की प्रशंसा करना। पॉम्पस का मतलब है, पॉम्पस का मतलब होता है शो ऑफ, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, एक तरीके से तड़क भड़क वाला, है ना। तो उल्टा सिंपल आ जाएगा प्लेन। अब प्लेन का क्योंकि ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, तो इसीलिए हम लोग इसको पर्सन से रिलेट कर देंगे कि मतलब जो बंदा ओबीडियंट होता है, सीधा होता है, आज्ञाकारी टाइप का होता है। ठीक है। ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये एरोगेंट टाइप में चला जाएगा, डिसओबीडियंट वाले इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, किसी चीज को न्याय दिलाना, और न्याय दिलाने का उल्टा है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है। ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा, और ये भी सिनोनियम्स हो जाएगा। तो आप इसको इस मेथड से भी कई बार निकाल सकते हो ऑप्शन में, जब तीन एक जैसे दिए हों। एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, और रिच का उल्टा क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या थे, सिनोनियम, तो उल्टा हो जाएगा पुअर। नेक्स्ट, अगला। लेकिन ये सब चीजें ना ग्रेजुएशन लेवल में नहीं आएंगी इस तरीके की, वहां मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए आगा कर रहा हूँ। कमेंट का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, तो उल्टा ये भी सिनोनियम में आएगा, ये भी सिनोनियम में आएगा, तो उल्टा हो जाएगा किसी की आलोचना करना। विल्ट का मतलब मुरझाना होता है, और मुरझाने का उल्टा क्या हो जाएगा, मुरझाने का उल्टा होगा रिवाइव होना, जिंदा होना। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेल मतलब सप्रेस करना, दबाना किसी चीज को, है ना। ये हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा एजिटेट, भड़काना किसी चीज को। नेक्स्ट, टेंजिबल होता है जिसको हम फील कर सके, टच कर सके, महसूस कर सके, तो उल्टा हो जाएगा इनटेंजिबल। इसमें तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मैग्नानिमस, ये देखो यहाँ बच्चे ना कई बार फंसे इसमें। मैग्नानिमस व्यक्ति जो होता है वो जनरस होता है, फॉरगिविंग होता है, और नोबल व्यक्ति होता है। ठीक है। अब उसका उल्टा क्या होना चाहिए था, कंजूस होना चाहिए था, लेकिन कंजूस तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो अब ये फिर कहाँ किस सेंस में चला जाएगा, तो पैटी का मतलब होता है एक तरीके से अनइम्पॉर्टेंट, मतलब जिसका, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऐसी चीजों पर ध्यान देता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या पैटी चीजें जो होती हैं वो अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो फिर हम इसके हिसाब से जो लेंगे वो ये वाला ही ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन कोई नहीं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो हमें तो उल्टा जाना है, तो निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्यूट,
अब भाई इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूट का मतलब होता है किसी को आरोप, मतलब आपने पढ़ा है इम्प्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, बट एक्चुअल में ये पता है किसको, किस चीज को होता है श्रेय देना? जिम्मेदार ठहरा जाना, यानी कि टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल और स्पेशली ब्लेम, मतलब किसी पर आरोप एक तरीके से मढ़ देना, तो उसके लिए यूज होता है। तो उल्टा जब आएगा तो उसके बचाव में उतरेंगे। एक तो हम उस पर कि भैया ये जिम्मेदार है ना, उस पर आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो उल्टा क्या हो जाएगा? सपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। मैटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही किसी चीज को ध्यानपूर्वक करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? लापरवाह होना। तो ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, तो उल्टा हो जाएगा एंटोनियम। नेक्स्ट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, तो ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा नया बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज, और इंक्रीज का उल्टा हो जाएगा डिमिनिश करना, यानी कि किसी चीज को कम करना। ए, बी और डी जो है इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, और जो चीज क्लियर ना हो इसका मतलब वो वोक, वेग, सॉरी, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, बेनिवोलेंट दयालु होता है, तो ये तीनों इसके सिनोनियम हो जाएंगे, तो उल्टा क्या हो जाएगा? मैलीवोलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला। इन्फ्लेट का मतलब होता है इन्फ्लेशन, बढ़ना, फैलना, है ना, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। व्हेन, ये क्या है? देखो, इसका मतलब होता है थका हुआ, पेल, टायर्ड, तो ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम, तो उल्टा हो जाएगा दैट इज हेल्दी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल सबको पता है अनफ्रेंडली होता है, तो उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, रूड भी सिनोनियम में आ जाएगा, बिटर भी सिनोनियम में आ जाएगा। ठीक है, डोमिनेट करने वाला मतलब गवर्न करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी को रूल करना, उल्टा हो जाएगा हार मान लेना, झुक जाना, सबमिट कर देना, किसी के सामने सरेंडर कर देना। प्रूडेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कॉशियस होता है, सेंसिबल होता है, जुडिशियस होता है, और दूसरा होता है थॉटलेस, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन कर देना। ठीक है, विलीफाई मतलब बदनाम करना किसी को, डिफेम, स्लर, मैलिंग, तो उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, ऑथोराइज करना मतलब किसी को परमिट करना, एम्पावर करना, अलाउ करना, तो उल्टा हो जाएगा मना करना किसी को। नेक्स्ट, रिसेलियंट होता है बहुत ही टफ, है ना, रिसेलियंट इज टफ, उल्टा क्या? फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा जो आसानी से टूट जाए। बॉयंट मैंने पढ़ाया हुआ है, ये होता है चीयरफुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिसेलियंट इज फ्लेक्सिबल भी आ जाएगा, टफ में भी आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा फ्रेजाइल जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट, अफर्म का मतलब होता है किसी चीज को एक्नॉलेज करना, है ना, सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना, तो उल्टा हो जाएगा डिनाई करना, मतलब रेफ्यूज, नकार देना। लैक्स, लैक्स होता है लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, अब जो बंदा केयरलेस है वो रिलायबल तो नहीं है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिलायबल, जिस पर हम विश्वास कर सके। लेक्स लूज भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि स्टैक ढेर होता है, बट अगर उसने पेपर में स्पेलिंग ना की हो तो ये स्लैक होना चाहिए था, स्लैक, फिर इसके तीनों सिनोनियम हो जाते हैं, क्योंकि स्लैक जो होता है वो लापरवाही होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तो इसको स्टैक मान रहे हैं, स्टैक है तो फिर अलग है, फिर वो ढेर हो जाता है किसी चीज का। ठीक है, पाइल जो होता है ना, पाइल, हीप, हीप उसको कहते हैं। कमेंडेबल होता है प्रशंसनीय, और प्रशंसा के लायक उल्टा ब्लेम वर्दी, दोष के लायक, है ना। नेक्स्ट, एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? जोर से कहना, दबाव के साथ, डिक्लेयर करना। ठीक है, प्रोक्लेम करना, तो उल्टा हो जाएगा डिनाई करना, मतलब मना कर देना। एमिनेंट होता है प्रोमिनेंट, डिस्टिंग्विश, सेलिब्रेटेड, और उल्टा हो जाएगा जिसको कोई नहीं जानता, इसको सब जानते हैं, ये फेमस आदमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्रपलस आदमी कैसा होता है? स्क्रपलस आदमी होता है मॉरल वैल्यू वाला, प्रिंसिपल्ड। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा बेईमान आदमी, डिसऑनेस्ट। ठीक, सुपरफिशियल होता है शैलो, मतलब नॉट डीप। ठीक है, उल्टा हो जाएगा डीप, यानी कि गहरा। नेक्स्ट, अप्रूव का मतलब है स्वीकृति देना किसी चीज को, सर्टिफाई करना किसी चीज को, समर्थन देना किसी चीज को, सैंक्शन करना, परमिट करना, उल्टा हो जाएगा दैट इज रिजेक्ट करना किसी चीज को। अरेन का मतलब है किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना, एक्यूज करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जस्टिफाई करना, न्याय दिलाना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट अगला, लिबरेशन होता है आजादी, तो ये आजादी है, ये भी आजादी है, ये भी आजादी है, और ये गुलामी है, कैप्टिविटी, है ना। नेक्स्ट, एसेंड, मतलब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ये चैलेंज करने के लायक है, एक्चुअल में इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। एसेंड का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है,
इंक्लिनेशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इंक्लिनेशन तो खैर लगा होता है। एसेंड का मतलब एसेंडिंग से बना है ये, टू गो अपवर्ड, ठीक है। इंक्रीज, आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, तो उल्टा हो जाएगा नीचे की तरफ आना, डिसेंड होना चाहिए था, है ना, डिक्लाइन होना चाहिए था। अब यहाँ कुछ नहीं है, आप देखेंगे ऑप्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी का मीनिंग अलग अलग है, एमनेस्टी, क्लीमेंसी, मर्सी, ठीक। तो उल्टा, अब रिप्राइव के बच्चे सोच रहे होंगे भैया इसका आंसर रिप्राइव हो सकता है। रिप्राइव तो एक तरीके का रिलीफ होता है, राहत की सांस होती है। तो बताओ, जब आप काम कर रहे हो, करते करते अचानक से रुक जाते हो, पॉज ले लेते हो, उसको रिप्राइव बोलेंगे, है ना। और उल्टा इसका तो कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगा। फिर ये कैसे हो जाएगा भाई, बताना सोचने वाली बात है ना। हाँ, वर्जिन क्वेश्चन है वो बात अलग है, तब हो जाए तो फिर तो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसमें अगर कोई भी मार दिया तो आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि एसएससी ने भी इसका जो आंसर है उसमें ये आंसर शायद नहीं दिया है, वहां पर कोई मतलब ऐसे ही छोड़ रखा है या उक चुक आंसर दे दिया होगा इधर उधर का, तो फिर ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो वो 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो भाई ये है, तो क्या करें, बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें आंसर लगा के तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि प्रॉपर तो आंसर इसका नहीं आ रहा है, ठीक। चलो, अगर ये कहें कि नहीं जी इसी में से ढूंढना है, तो फिर इसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है। बट वो वाली बात है कि अगर मैं इसको टिक लगाऊंगा तो बेफिजूल में लगा रहा हूँ, चैलेंज मारो दबा के, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये मैं चैलेंज तुमसे सारी करवा देता, पर दिक्कत ये है कि तो प्रोटेस्ट में वहां समस्या भी तो एक नहीं है हमारी जान को। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, ब्लंट, है ना। तो उल्टा हो जाएगा डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल। डिलीजेंट होता है मेटिकुलस, जो बंदा हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा आप लोग का एफिशिएंट, भी इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली, उल्टा हो जाएगा आलसी। विदड्रॉ मतलब पीछे हटना, तो उसका, अच्छा, रिसीड का मतलब भी तो पीछे हटना ही होता है, तो उल्टा उल्टा हो जाएगा एडवांस, आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, नेव होता है डिसऑनेस्ट आदमी, बेईमान, धूर्त आदमी, है ना। अच्छा जी, तो अब ये जो डार्क, फजी, फजी मतलब नॉट क्लियर शेड, ये सब के एक ही मतलब होते हैं, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, ये तो बेईमान हो गया, उल्टा हो जाएगा ईमानदार आदमी। अब ईमानदार में ऑप्शन है नहीं एक्चुअल में, पैरागन इसका बनेगा, क्योंकि पैरागन जो होता है किसी चीज का एग्जेम्पलरी होता है, जिसका हम उदाहरण देते हैं, शानदार भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस निगेटिव वर्ड के लिए पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, और यही हमारा पॉजिटिव वर्ड है, पैरागन। परफेक्ट एग्जाम्पल भी होता है किसी चीज का, परफेक्ट उदाहरण भी होता है, एग्जेम्पलरी भी इसका होता है। तो हम उसको मतलब पॉजिटिव में यूज करेंगे यहाँ पर, ये नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गई बात। ऑडेसिटी क्या होता है, दुस्साहस होता है। तो कायरता है कहीं पे, अवर ये रहा ना, तो फिर सीधा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेबल जो लंबा चले, है ना। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, फर्म, फ्रेजाइल जो टूट जाए, है ना। योक, योक क्या होता है भाई, योक होता है एक तरीके से गुलामी, ठीक है। देखिए, विशियस और ये दोनों एक ही होते हैं, इमोरल। अच्छा, योक होता है गुलामी, ठीक। और योक का मतलब हार्नेस भी होता है, बट ऑप्शन में यहाँ जो दिया है वो लिबरेट है इसका आंसर, और वो इसी वजह से है कि यहाँ पर गुलामी हो जाएगा, गुलामी का उल्टा किसी को मुक्त कर देना, ठीक है। एलोक्वेंट होता है वो बंदा जो आर्टिकुलेट होता है, फ्लुएंट होता है, परसुएसिव जो बात अच्छा बोलता है, उल्टा हो जाएगा इनएक्सप्रेसिव, जो अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। प्रोमिनेंट फेस, ये तो रिपीट हो गया शायद, है ना, जिसको सब लोग जानते हैं, फेमस, नोन, नहीं हुआ शायद, रिपीट नहीं हुआ ये शायद, ऑप्शंस चेंज है इसके, है ना। ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट क्लियर या नॉट नोन, ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट नोन, जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, नॉट नोन, ठीक है भाई, ये बनेगा। नेक्स्ट अगला, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनल, तो उल्टा हो जाएगा अनजाने में, और अनजाने में तो लापरवाही से होगा, फिर रैश हो जाएगा इसमें। अच्छा, कैलकुलेटेड भी, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, जानबूझकर होता है, सोच समझ के लिए जाता है। कॉशियस फिर केयरफुल हो जाएगा, तो ये भी सिनोनियम में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला, खत्म, ये थे, अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो ये 47 वर्ड्स थे, एंटोनियम्स खत्म हो गए। कितनी मिनट में हो गए होंगे, 14, हाँ, तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। देख लो, मुझे इतनी परवाह है तुम्हारे टाइम की, और तुम टाइम जो है इधर उधर देते हो। पढ़ लो, है ना, 10-12 दिन बचे हैं, खासकर सीजल वालों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ लो, और बाकी भी जितने भी हैं पढ़ लो, नहीं तो दिमाग इतना खराब हो जाएगा ना, तुम्हें आगरा ले जाना पड़ेगा मुझे किसी दिन, ठीक है जी। चलो, तो अब या तो मैं देखता हूँ, नींद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर रिकॉर्ड करता हूँ।
नई क्लास। अभी देखता हूँ कि और क्या करना है। अभी फिलअप्स भी रिकॉर्ड करने हैं, शायद फिलअप्स भी हो गए होंगे। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ज्ञान देना बंद करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।